ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 8 पहले 5 श्लोक, चैप्टर 7 सॉरी पहले 5 श्लोक हम सब लोग इकट्ठे पढ़ेंगे। चैप्टर 5 फर्स्ट 5 वर्सेस टुगेदर। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे परा। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अध्याय नंबर 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का नाम है योग ऑफ नॉलेज एंड विजडम। आप दूसरे को ट्यूशन दे सकते हो, इंट्यूशन उसे खुद लेनी पड़ती है। ट्यूशन बहुत आसान है, इंट्यूशन आपके पास है। आप नॉलेज दे सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, विजडम नहीं दे सकते। विजडम उसको खुद लेनी पड़ती है। ज्ञान विज्ञान योग, विशेष ज्ञान विज्ञानम, विशेष ज्ञानम विज्ञानम। इस चैप्टर का नाम 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। पूरी गीता जी 3 भागों में बटी हुई है। 18 अध्याय को 6, द फर्स्ट 6, द मिडिल 6, द लास्ट 6 में हम बात कर सकते हैं। तो पहले जो 6 अध्याय हमने करे हैं उसमें त्वम पे है। त्वम मीन्स आप पे, मुझ पे। वो हम और आप, त्वम कहाँ है? फ्रॉम एजिटेशन टू मेडिटेशन। सबसे पहला जो अध्याय है वो विषाद है। सबसे पहला अध्याय विषाद है और विषाद के अंदर बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन पहले विषाद, फिर सांख्य करते 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 6ठे अध्याय में ध्यान योग। सो गीता जी का पहले 6 अध्याय इंडिविजुअल आपके मेरे बारे में बताते हैं कि आपको हमें कहां तक लाना है, फ्रॉम एजिटेशन टू मेडिटेशन। पहले 6 चैप्टर त्वम पे, त्वम मीन्स आप। 7वें से लेके 12वें तक हम बात करेंगे तत्व। तत्व मैंने परमात्मा पे। अभी तो गीता जी ने परमात्मा में इतनी बात नहीं करी। अभी मन कैसे है, क्रोध कैसे है, उस पर चर्चा करिए। ऑफ कोर्स ध्यान पे बात करिए, लेकिन मूल बिंदु व्यक्ति रहा। अब 7वें से लेके 12वें अध्याय तक भगवान बताएंगे
परमात्मा क्या है, अक्षर है। ज्ञान भी दूंगा, विज्ञान भी दूंगा, बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। उसके बाद निराकार भक्ति पे बताएंगे। निराकार अक्षर परम, अक्षरम ब्रह्म परमम, 8वें अध्याय का नाम है अक्षर है। परमात्मा अक्षर है। अक्षर मीन्स फॉर्मलेस। लेकिन 11वें में साकार भी बताएंगे। तो 7 से 11 तक वो परमात्मा क्या है उस पर चर्चा करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है 13 से लेके 18 तक कि त्वम परमात्मा तक कैसे पहुंचे, ये व्यक्ति प्रभु तक कैसे पहुंचे। तत्त्वम असि, असि मीन्स वो व्यक्ति परमात्मा तक कैसे पहुंचे। तो 3 गुणों में व्यक्ति बंधा हुआ है, तमस, रजस और सत्व। इसलिए 16वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां अध्याय तमसिक, रसिक, सात्विक, तमसिक, रसिक, सात्विक पे चर्चा करता है। और वो जब आएंगे, तब जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। आज हम बात करें 7वें अध्याय की। ये 7वां अध्याय 30 श्लोक हैं जी। इसमें इस अध्याय में 30 श्लोक हैं और इस 30 श्लोकों को हमारे यहाँ पे 6 भागों में बांटा गया। The 30 verses are divided into 6 portions. The first 6 verses are talking about ब्रह्मन के 2 स्वरूप हैं, the 2 aspect of ब्रह्मन। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, परा और अपरा, the lower and the higher। टॉपिक 2 7 to 11 तक ब्रह्मन स्वयं को कैसे प्रकट करता है। ये परमात्मा घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोय, बलिहारी उस घाट की जागट पर घट होए। वो परमात्मा कैसे प्रकट करता है संसार में, कैसे दिखता है, वो कैसे नजर आता है, उसके रूप कैसे हैं। पानी में मैं स्वाद हूं, अग्नि में मैं तेज हूं, बर्फ में मैं ठंडक हूं, जीव में मैं जान हूं। ऐसे बताएंगे भगवान जी। 12 से 15 तक कहते हैं अज्ञानी मुझे ना जानते ना मुझे भजते। मोस्ट ऑफ अस वी डोंट वर्शिप गॉड एट ऑल। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 2000 रुपए का नोट। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 2000 रुपए का नोट। मैं छोटे बच्चे के जन्मदिन में चाहता हूं और कहता हूं दोनों में से एक ले ले। 2000 रुपीज नोट एंड चॉकलेट। बच्चे की मां पीछे खड़ी है, वो क्या इशारा कर रही है, 2000 रुपीज। और मैं बच्चे को कहता हूं दोनों में से एक ले ले। बच्चा क्या लेगा, 2000 रुपीज का नोट लेगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप क्या लोगे। सॉरी, बच्चा चॉकलेट का, सॉरी बच्चे और को मैं देता हूं चॉकलेट और 1000 रुपीज, तो बच्चा चॉकलेट लेगा, 2000 रुपीज नहीं लेगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं तो आप क्या लेंगे, आप 2000 रुपीज लेंगे। अब आपसे मैं ऑप्शन देता हूं, एक हाथ में 2000 रुपए है, एक हाथ में तंदुरुस्ती है, शारीरिक कंफर्ट्स है, फिजिकल कंफर्ट्स है, तब आप क्या लोगे। मेरे एक हाथ में चॉकलेट है, एक हाथ में 2000 रुपए, आप क्या लोगे, 2000 रुपए। एक हाथ में 2000 रुपए, एक हाथ में फिजिकल कंफर्ट्स हैं, क्या लोगे, फिजिकल कंफर्ट। एक हाथ में फिजिकल कंफर्ट है, शारीरिक सुख है, और एक हाथ में परिवार का सुख है, बच्चों का सुख है, क्या लोगे। आपको के मानसिक सुख। एक हाथ में शरीर का, मन का, पैसे का सुख है, और एक हाथ में अध्यात्म का सुख है, क्या लोगे। जवाब मत देना मुझे, क्योंकि वो झूठ होगा। हम किसको, हमारे लिए प्रायोरिटीज क्या है। अज्ञानी जन ना भगवान को भजते हैं ना भगवान को जानते हैं। और जो जानते हैं वो 4 तरह के आते हैं अध्यात्म में। जो आते भी हैं वो 4 तरह के आते हैं। और 4 तरह के भक्त कौन है, 16 से 19 तक बताएंगे। कुछ लोग भगवान के पास आते हैं अर्थार्थी, अर्थ के लिए। कुछ लोग फिजिकल इमोशनल कंफर्ट्स के लिए आते हैं, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं। और भगवान जी कहते हैं ये रियल नहीं है। रियल भक्त कौन है, जो मुझे, मेरे दास मेरे लिए। उस पर चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा आएगी। 20 से 25 तक बताएंगे अज्ञानी खोजते हैं और पाते हैं क्षणिक सुख,
The deluded seeks and gain finite fruits. The most people are so बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि they are seeking अठन्नी चवन्नियां सीख कर रहे हैं. In the last 26 to 30, we will discuss the wise seek and gain the highest happiness. जिन खोजा तिन पाया. हम क्या सीख कर रहे हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते. What are we seeking? What are we pursuing in life? ज्ञान विज्ञान योग. So आज हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, वर्स नंबर 1 से, जहां भगवान जी की वाणी है. ये एक ऐसा अध्याय है जहां अर्जुन का कोई भी श्लोक नहीं है. यहाँ भगवान जी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्राइव करना शुरू कर देते हैं. क्या कहते हैं? पहला श्लोक, चैप्टर 7, वर्स नंबर 1. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. The blessed Lord said, O Partha, with the mind attached to me, practicing yoga, taking refuge in me, how you shall without doubt know me fully, that you do here. भगवान कहते हैं गीता जी के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, हे पार्थ, मुझ में मन लगा के मेरा आश्रय हुए. O Partha, with the mind attached to me, practicing yoga, taking refuge in me. 3 चीजें शब्द यूज करी हैं. 4 चीजें इस श्लोक में यूज करी हैं. जैसे मैंने हर बार कहा, गीता जी का हर श्लोक एक फूल की तरह. फूल को दूर से देखो तो सुंदर है, करीब में जाओ तो सुगंध है, गहराई में चले जाओ तो शहद है. ये गुलदस्ता दिया पूरी मानवता को भगवान कृष्ण जी. फूल को दूर से देखो सुंदर है, करीब जाओ सुगंध है, गहराई में उतर जाओ तो शहद. तो श्लोक में 4 बातें इंपॉर्टेंट. वो है योगाभ्यास, आसक्त मना, मदाश्रय, असंशय. 4 शब्द है. पहला, मुझ में मन लगा के मेरे ही आश्रय हुआ, योग अभ्यास करते हुए तू मुझे बिना संदेह संपूर्ण रूप से जानेगा, उसे सुन. फर्स्ट है योग अभ्यास. ना योग अभ्यास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पार्क में जाके योगा कर लिया. दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ द योग. योग अभ्यास का मतलब है आप उस परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस करें. कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों योगों का अभ्यास. करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान. अभ्यास बहुत जरूरी है. सुबह उठिए, उठ के पढ़िए. सुबह नहीं उठ सकता मैं, सुबह बड़ा मुश्किल है. अच्छा मुश्किल है. आपकी हलवाई की दुकान है, और सबसे बढ़िया ग्राहक सुबह 5 बजे आते हैं. सबसे बढ़िया ग्राहक सुबह 5 बजे आते हैं. आप क्या करोगे? आप 4:45 दुकान खोल के बैठ जाओगे. क्यों? क्योंकि वैल्यू देते हो आप उसको. लेकिन यही तो मैं कहता हूं, सबसे बढ़िया कमबख्त, सबसे बढ़िया थॉट ही सुबह आते हैं. मनुष्य को सबसे सात्विक थॉट ही सुबह आते हैं, और उस समय हमारे दिमाग की दुकान बंद होती है. दुकान बंद होती है, उसके बाद तो कचरा आता है. तो कोई भी हलवाई
कोई भी दुकानदार अपनी दुकान तब कभी बंद नहीं करता जब सबसे अच्छे ग्राहक आते। आप अपने दिमाग की दुकान क्यों बंद करके बैठे हुए जब सबसे ब्रह्म मुहूर्तम, अमृत वेला कहते हो, प्रभात फेरियां होती थी पहले। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। सुबह सुबह हम याद है मोहल्ले में छिन चमटे बिकते थे, प्रभात फेरी। जो जागत है सो पावत है। सुबह अभ्यास करो, उठो। उसके बाद दिन में 5 बार उस परमात्मा का शुक्राना करो, अभ्यास करो। भूल जाएंगे हम, मैंने कितनी बार बोला, कितना याद रहा है। सुबह उठो, परमात्मा का शुक्राना, या थैंक यू, या कुछ भी करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय करो, या ओम का जाप करो, कुछ भी करो। सुबह पहला था, दिन में 3 बार खाना खाते हो, उस खाने को प्रणाम करो। और रात को जब दुकान बंद हो अपने दिमाग की, दुकानदार भी जब दुकान खोलता है तो प्रणाम करता है, जब पहली बोनी होता है तब प्रणाम करता है, अपने गले पे हाथ रखता है तो प्रणाम करता है, और जब दुकान बंद करके बैठता है तो भी प्रणाम करके बैठता है। और आपके दिमाग की दुकान जब खुलती है तो कैसे खुलती है? तो सुबह उठो, पढ़ो, अभ्यास करो, दिन में 5 बार परमात्मा का शुक्राना करो। ये अभ्यास है, भक्ति है। और जो भी कर्म आप कर रहे हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो, उसको इस भाव से करो कि प्रभु ने मुझे इस काम के चूज किया, मेरी नेचर, दिस इज द बेस्ट कंड्यूसिव फॉर माय स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ये मेरी वासनाएं खत्म कर रहा है, ये कर्म मुझे मेरे प्रभु के सेल्फ रियलाइजेशन के करीब ले जा रहा है। नदी समुद्र के जा रही है। योग अभ्यास पहला, जैसे नदी अभ्यास करती है समुद्र से जुड़ने के लिए, बड़ा पहाड़ आता है तो साइड करके निकल जाती है, छोटी पहाड़ी आती है तो ऊपर निकल से करती है। पहला शब्द योग अभ्यास। दूसरा आसक्त मना, मेरे में मन लगा। मन कहाँ है? काम में है, राम में, मेरे में। जब भी मेरा शब्द यूज किया भगवान ने तो उसका मतलब है आत्मा। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूतश्च यस्थिता। मैं शब्द का मतलब है प्रभु। तो प्रभु मीन्स अपने प्योर कॉन्शियसनेस में, क्योंकि वही है जो इस उंगलियों को चला रहा है, वही है जो आंखों को दिखा रहा है। तीसरा शब्द है मदाश्रय। क्या सुंदर शब्द है, आश्रय। मान लीजिए आप ताश खेलते हो, मैंने कहता आप खेलो, ताश खेलते हो 3 पत्ती, और ताश के 3 पत्ती के गेम में आपके हाथ में 3 इक्के आ जाते हैं, आपके हाथ में 3 इक्के आ जाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस टू यू? अब बाहर से पोकर फेस लेके घूमोगे, लेकिन अंदर यू नो यू आर द हाईएस्ट का। आप किस पे आश्रित हो गए? 3 खाली कागज के 3 पत्ते आने पे, आप उस 3 पत्ते के आश्रय होने पे आप निर्भय हो जाते हैं। क्या होगा यदि आपके जीवन में ये 700 पत्ते आ गए? आपके जीवन में 700 पत्ते आ गए, गीता जी के 700 श्लोक आ गए। अब कौन कमबख्त दुखी होगा? कौन कमबख्त दुखी होगा? भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। आप किसी भी चीज पे आश्रित हो जाओ, सहज हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। अब भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। आपका बेटा रहता बॉम्बे, उसने अपने फ्रेंड को दिल्ली भेज रहा है कि मम्मा माय फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली फॉर 2-3 डेज, कैन ही स्टेज इन माय हाउस? आप कहते हो आओ बच्चा, जरूर आए। वो बॉम्बे से दिल्ली आ रहा है, आपका बच्चे का, आपके बेटे का फ्रेंड, और वो आके फोन करके कहता है मम्मी आपका बेटा, मम्मी उसको भिंडी बड़ी पसंद है। आप क्या करोगे? अब भिंडी बनाओगे, 100 रुपए किलो है, नेवर माइंड, भिंडी बनाओगे, उसे एयरपोर्ट से लोगे। वो 4 दिन के लिए आप पे आश्रित हुआ है। आपके बेटे का मित्र 4 दिन के लिए बॉम्बे से दिल्ली आया,
4 दिन के लिए आप पे आश्रित हुआ है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। He doesn't have to worry about his food, his lodging, his cooking, his laundry, his press. Everything will be taken care of. Isn't it true? मुझे याद है, मुझे ये बात बड़ी हिट करी थी, किसी व्यक्ति ने बोली थी। यूएसए में था, आई थिंक सेंट लुइस में था, जाना था मुझे, सेंट लुइस में जाना था। तो मैंने पहली बार जा रहा था सेंट लुइस। तो उसका फोन पे मेरी बात हो रही थी उस मेरे होस्ट से। तो मेरे होस्ट ने मुझे जो बात बोली वाज वेरी इनक्रेडिबल। ही सेड, सर आप सेंट लुइस एयरपोर्ट आ जाओ, उसके बाद यू आर माय बेबी। पहले तो मैं हैरान हुआ, ये क्या बोल रहा है अपने गुरु से। He said, you are my baby. Now I wonder what does it means. It means you don't have to worry. तो आपके भी कोई आश्रित हो जाए, यदि आपसे भी कोई आश्रित हो जाए, यदि आपसे भी कोई पूरी तरह से रिफ्यूज हो जाए, टेक रिफ्यूज इन मी, आपको ही समर्पण कर दे, तो 4-5 दिन he or she doesn't have to worry। और आप भगवान नहीं हो, आप भगवान नहीं हो, आप पे ही रिफ्यूज हो जाए, आप पे ही कोई निर्भर हो जाए, he or she, उसका खाना पीना रहना सोना सब टेकन केयर हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं, मई आश्रित, मेरे पे आश्रित, योग अभ्यास करता है, आसक्त मना, असंशय, कोई शक नहीं रहेगा। जैसे ताश के 3 पत्ते हाथ में आ जाए, इक्के आ जाए, आप में कोई संशय नहीं रहता। इसलिए स्पिरिचुअल इंडिविजुअल में कोई भी डर, संशय, घबराहट नहीं रहती। हम बोल तो देते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में। मतलब क्या है? मतलब ये है कि समर्पण करो, और जो समर्पण करता है नॉलेज से, आप फ्लाइट को भी सरेंडर कर दो, फ्लाइट में जाके बैठ जाओ, आप शांत हो जाते हो। आप ट्रेन के कोच में जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, नेक्स्ट 26 आवर्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ट्रेन विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। तो परमात्मा पे जिस योग्य अभ्यास करता है, जो आसक्त मना है, मदाशय, संशय नहीं है, ऐसा आदमी संपूर्ण रूप से जानेगा, उसे सुन। अब भगवान कहते हैं यू लिसन टू मी। क्यों लिसन करें? क्योंकि हम आपको इसीलिए तो बैठे हैं, हम यहाँ पे किस लिए बैठे, हम जूम में भी किस लिए बैठे, कोई क्रिकेट का आईपीएल के डिस्कस करने थोड़ी बैठे हैं, या पॉलिटिक्स को डिस्कस करने थोड़ी बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने, जो हमारा बर्थ राइट है, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने, जो हम, जिसके लिए हम यहाँ संसार में टपके। श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 7। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। I will declare to you in full this knowledge, together with wisdom, which having known, nothing more here remains to be known. मैं ज्ञान को विज्ञान के सहित सारा का सारा तुझे बताऊंगा, जिसको जानकर यहाँ और कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। वाह रे वाह! समझिए क्या कह गए भगवान जी। मैं उस ज्ञान को विज्ञान से, 2 शब्द हैं, ज्ञान विज्ञान, नॉलेज विच मीन्स इंफॉर्मेशन हियर, एंड विजडम। विशेष ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान मीन्स साइट,
विज्ञान मीन्स इनसाइट, ज्ञान मीन ट्यूशन, विज्ञान मीन्स इंट्यूशन. I repeat, Gyan means sight, Vigyan means insight. Gyan means tuition, Vigyan means intuition. तो मैं ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा, बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी. This is interesting. Nobody can give you wisdom. People can give you information, but wisdom you have to take within yourself. But Bhagavan says here, I will give you knowledge as well as wisdom. Why? Because बारंबार एक चीज मैं जरूर आपको बता देता हूं इस क्लास में जूम आने के बाद, कि एक बार 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 इतनी रिपीट होगी कि आपके जिस्म जान में बस जाएगी. आपने पहाड़े कैसे याद करे स्कूल में? आपके स्कूल में टेबल्स कैसे करे? जोर जोर से दिमाग में भरे गए, रट्टे मारे गए ताकि दिमाग में बस जाए. इसलिए मैं एम्फसिस से बोलता हूं, कैजुअली बोलता हूं. भगवान कृष्ण जी गीता जी में ना 2 श्लोक बोलते हैं और कहते हैं कि इस ज्ञान को ना विज्ञान के से सारा तुझे बताऊंगा. यू वॉच यूट्यूब, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गीता प्रीचर. सुनते नींद आने लगती है. देखिए, कई लोग कहते हैं सर आप हिलते क्यों इतना? और हिलता क्यों मतलब? ये तो आटा गूंथते हिलते क्यों? आटा गूंथते हिलते क्यों? समझिए क्या, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पे रह रहे हो, 5वीं मंजिल पे रह रहे हो और ऊपर 7वीं मंजिल में आग लग गई और आपको पता चल गया ऊपर आग लगी. आप 5वीं से नीचे भागते हो और 4थी मंजिल में लोग सोए हुए. अब 4थी मंजिल में जो लोग सोए हुए हैं उनको आप कैसे जगाओगे, कैसे बोलोगे? टक टक, नमस्ते जी, है ना. आपको थोड़ा बताना था, ऊपर ना 7वीं मंजिल में ना आग लगी हुई है. नहीं आप बैठिए, चाय पीजिए, प्लीज बैठिए. नहीं आप थोड़ा सा बिजी था. अच्छा कैसे बच्चे, कैसे? डू यू स्पीक लाइक दिस? ऐसे बात करते हो आप क्या करते हो? दर. उठ. क्यों? क्योंकि टाइम कम है. कब काल कराल के आल पड़े फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं. 12वीं के बच्चे के बोर्ड के एग्जाम भी होते हैं, जैसे वो अभी जून में ही होता है, जून के महीने में, जुलाई के महीने में होता है. और माँ बाप कोई पूछता है बच्चे कौन सी क्लास में? 12वीं में. 12वीं में समय कम है, बच्चे पढ़ना शुरू कर दे. सो एम्फसिस जरूरी है, एम्फसिस जरूरी है. ये नहीं है क्या ग्रेजुअली हो गया, अच्छा ठीक है जी. ये कोई हम यहाँ पे कोई टाइम पास करने नहीं आए. आग लगी हुई है मोह की आपके ऊपर, क्रोध का बिजली चमक रही है. मोह की आग लगी हुई है, क्रोध की बिजली चमकी हुई है और आराम से टाइम है हमारे पास. आई विल गिव यू, भगवान कहते हैं मैं ज्ञान भी दूंगा, विज्ञान भी दूंगा, बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी. बार बार पहाड़े की तरह रट्टे मारे जाएंगे. उस ज्ञान को जानूंगा, सारा का सारा बताऊंगा. ना दिस इज इंटरेस्टिंग. मैं ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा, सारा का सारा बताऊंगा. तो गीता जी में ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो गीता जी में नहीं है. और अगर वो ज्ञान गीता जी में नहीं है, इट्स नॉट, वो वर्थ नहीं है. प्लीज लिसन मी केयरफुली. Lots of people comes and say, कुंडलिनी के बारे में आप क्या बताते हो? ज्योतिष के बारे में आप क्या बोलते हो? आपका क्या वास्तु शास्त्र पे क्या जोर है? आपका क्या विचार है कि किस तरह का वस्तु के अनुसार घर बनाया जाए? आपको थेरेपीज है, ये थेरेपीज पे क्या है? मैं कहता हूं जो चीज भगवत गीता में नहीं लिखा, भगवत गीता जी में कुंडलिनी के बारे में नहीं लिखा. आई एम नॉट सेइंग कुंडलिनी होती नहीं, लेकिन भगवत गीता जी में कुंडलिनी के बारे में नहीं लिखा.
भगवत गीता जी में ज्योतिष के बारे में नहीं लिखा। और अगर भगवत गीता जी में नहीं लिखा, भगवान जी कहते हैं मैं तुझे सारा का सारा ज्ञान बताऊंगा। सो भगवत गीता में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवत गीता में नहीं है, और भगवत गीता में अगर वो नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट। सो इफ यू आस्क मी, so many some people come say सर आपका क्या मुहूर्त पे आपका क्या जो है, स्टार्स पे कैसे, क्या आपका विचार है कि जो कुंडल जन्म पत्रियों पे आपका क्या विचार है? इट मस्ट बी साइंस, ऑफ कोर्स इट्स अ साइंस। साइंस मानते हैं, आई बिलीव इट्स साइंस, बट भगवत गीता में इसके बारे में नहीं लिखा। और भगवत गीता जी में भगवान जी का मैंने तुझे सारा का सारा, अशेषेण, ये शेर और बिल्ली की कहानी नहीं है, ये शेर और बिल्ली की कहानी नहीं है। बिल्ली ने शेर को सारा ज्ञान दे दिया, बचपन में सुनी थी, पंचतंत्र की कहानी है। बिल्ली ने शेर को सारा ज्ञान दे दिया, जैसे ज्ञान लिया शेर ने, शेर झपटा बिल्ली पे और बिल्ली कूद के पेड़ पे चढ़ गई। तो शेर ने कहा तू तो कह रहा था, तूने ये तो ज्ञान दिया नहीं मुझे। बिल्ली को कहने लगा शेर। बिल्ली ने कहा कुछ ज्ञान मैंने अपने पास रखा, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने कहा मैंने तुझे जानकर सारा, अशेषेण, अशेषेण मीन्स सारा का सारा ज्ञान दिया। एंड थर्ड लाइन, मैं ज्ञान, पहला शब्द है ज्ञान विज्ञान के साथ बताऊंगा, दूसरा सारा का सारा बताऊंगा, एंड द थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको जानकर यहां फिर और कुछ जानने योग्य बाकी नहीं रहेगा। आई विल गिव यू, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, आई विल डिक्लेयर टू यू द फुल दिस नॉलेज टुगेदर विद विजडम विच हैविंग नोन नथिंग मोर हियर रिमेन्स टू बी नोन। ये ब्रह्म ज्ञान जानने के बाद, गीता जी को जानने के बाद, गीता जी का ज्ञान जानने के बाद इस संसार में कुछ और ज्ञान जानने योग्य नहीं है। आई रिपीट, ब्रह्म ज्ञान जानने के बाद इस संसार में कोई भी ज्ञान जानने के लिए वर्थ नहीं है। वो ब्रह्म ज्ञान मैं तुझे बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, पूरा का पूरा बताऊंगा। स्वप्न के सारा ज्ञान आपका अधूरा है, लेकिन जैसे ही जागृत का ज्ञान हुआ सपने वाले व्यक्ति को, जैसे ही सपने वाले व्यक्ति को जागृत का ज्ञान हुआ, फिर उसको कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली ब्रह्म ज्ञान के जानने के बाद संसार के कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कहता यू मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्ञान सर्वोपरि है। और ये मैं बच्चों को अक्सर ये बात बोलता हूँ, यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि यदि आप सूक्ष्म नॉलेज, सटल नॉलेज लेना शुरू कर दो तो संसार की नॉलेज क्षिप्रम आ जाती, क्षिप्रम जल्दी आ जाती। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सुई पे धागा डालना आ जाए आपको, छोटी सुई पे धागा डालना आ जाए तो बड़ी सुई पे धागा डालना आसान होता है। सो सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्ञान है, दिस इज द सटलर देन सटलेस्ट नॉलेज। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में फिर कुछ और ज्ञान प्राप्त करना नहीं जरूरी, और ये पूर्ण ज्ञान है, सारा का सारा तुझे बतलाऊंगा। ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, लेकिन आते कम लोग हैं, यही प्रॉब्लम है। अध्यात्म के पथ पे लोग कम आते हैं। रीजन क्या है उसको हम एनालाइज करते हैं, लेकिन भगवान जी कहते हैं, और ये आज से 5000 साल पुराना श्लोक है, तो उसके रेफरेंस में हम आज के संदर्भ में देखेंगे, टुडे पर्सपेक्टिव में देखेंगे भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। सो भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 3, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. Among thousands of men, scarce one strives for perfection. Of those who strive and succeed, scarce one knows me in essence. भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 3 में भगवान कहते हैं हजारों मनुष्य में कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों सिद्धों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है. आज से 5000 साल पहले किसी की 1000 रुपए तनख्वाह हो तो आज के कंपैरिजन में वो क्या होगी. आज से 5000 साल पहले यदि 1000 मतलब यूज किया है तो आज के कॉन्सेप्ट में, आज के संदर्भ में वो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों में से एक. बड़ा पेसिमिस्टिक श्लोक लगता है लेकिन है ऑप्टिमिस्टिक. हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है एंड दैट इज द फैक्ट. स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कम लोग आते हैं. ज्यादातर तो भगवान के पास आते हैं कि ये प्रभु बस संतान दे दे, मकान दे दे, औलाद दे दे, जॉब दे दे, प्रोफेशन दे दे, करियर दे दे, ये चक्कर, शादी करा दे, डाइवोर्स करा दे, ये करा दे. इसी चक्करों में भगवान के पास भगवान के लिए कोई नहीं आता. तो हजारों मनुष्य में कोई एक ही आता है जो जेन्युइन स्पिरिचुअल, जिसकी पर्पस स्पिरिचुअलिटी, जेन्युइन सिद्धि के लिए प्राप्त आता है. और उसमें से भी बहुत एक ही है जो मुझे तत्व से जानता है. ये श्लोक बहुत करेज देता है, एक चैलेंज देता है आदमी, स्पेशली फ्यूचर टीचर्स को जो भविष्य में गीता टीचर बनना चाहते हैं. और उससे अच्छा संसार में कोई और कर्तव्य कर्म नहीं है, भगवान जी कहते हैं. जब स्पिरिचुअल टीचर्स, वेदांत टीचर बनना चाहता है, कोई समाज को, दुनिया को देना चाहता है क्या, तो देखता है यार मैं सबसे बढ़िया नॉलेज देना चाहता हूं और लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है. एक छोटी सी टेम्पटेशन आती है वो भाग जाते हैं. एक छोटी सी टेम्पटेशन. इसलिए पब्लिक क्राउड इज नॉट ए यार्डस्टिक. भीड़ यार्डस्टिक नहीं है कि ये भीड़ बड़ी सुन रही है, क्योंकि भगवान जी कहते हैं बहुत लोगों में से कोई एक ही जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी में आता है. जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी में प्रभु को प्रभु के लिए आता है. नहीं तो हम पैकेज में अटक जाते. जब आलू खरीदते हो उसकी पैकिंग क्या है? आलू जब खरीदते हो उसकी पैकिंग कुछ नहीं है. आलू खरीदते हो, पैकिंग को डस्टबिन में डाल देते हो. अब जब शर्ट खरीदते हो तो उसकी पैकिंग थोड़ी सी है लेकिन उसका भी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसको भी डस्टबिन में डाल देते हो. अब जब जेवर खरीदते हो तो उसकी पैकिंग अच्छी है, उसकी पैकिंग अच्छी है. उस व्यक्ति को आप क्या करोगे जो जेवर को डस्टबिन में डाल दे और उसके वेलवेट के डब्बे से अटैच होगा? मूर्ख को. तो वस्तु जितनी सुंदर हो, जितनी बढ़िया हो, ऑब्जेक्ट जितना इंपॉर्टेंट है, उसकी पैकिंग उतनी बढ़िया होती है. बाय द सेम टोकन ये आत्मा हमारी पैक प्रोडक्ट है. ये शरीर, मन, बुद्धि, वस्तु, मकान, संसार, गाड़ी, ये पैकिंग है. और वो इतनी बढ़िया ये पैकिंग है तो प्रोडक्ट कितना बढ़िया होगा. लेकिन हमने प्रोडक्ट को तो, परमात्मा रूपी आत्मा को तो फेंक दिया डस्टबिन में और उसकी पैकिंग में अटके हुए, उसकी पैकिंग में जाके अटके हुए. तो मासेस आर नॉट यार्डस्टिक्स. मैं अकेला ही चलाता राह मंजिल पर मगर, लोग मुझे मिलते रहे और कारवां बढ़ता रहा. कभी समय होगा तो आपके साथ पर्सनल अनुभव बताए जाएंगे कैसे ग्रोथ हुई स्पिरिचुअल जर्नी में. लेकिन हजारों में से कोई एक सिद्धि पे जाता है. गुरुजी ने मुझे बोला था जब सर के पास से मैं वेदांता पढ़ के दिल्ली आ रहा था, कहते सर ने बोला शिव, लोग तारकुल से भरे हुए, तारकुल से भरे हुए हैं.
साल साल तो तुझे लग जाएंगे चिजल करते हुए कान को छेद करने में, तब सुनने को थोड़ी सी राजी होंगे। और खासकर इस फिलॉसफी को जो सेल्फिश इंटरेस्ट फुलफिल नहीं करता, कोई नेटवर्क नहीं करता, कोई ग्रुपिज्म नहीं बनाता, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं करता, और हम एकला चलो एकला चलो एकला चलो। शेर अकेला चलता है, ईगल अकेला चलता है, हाथियों को झुंड की जरूरत होती है, हिरन को झुंड की जरूरत होती है, भेड़ों को झुंड की जरूरत होती है। अकेला चलो एकला चलो। सो जब आप अध्यात्म के रास्ते पे चलोगे तो ये सफर बहुत अकेला है। हजारों में से कोई एक ही सिद्धि की तरफ चलता है, और उसमें से भी एक है जो रियलिटी को प्राप्त होता है। दो अनुभव बताता हूं मैं, दो कहानियां बताता हूं, दोनों केरल से, लिंक नहीं है दोनों का, कोई दोनों का लिंक नहीं है, लेकिन क्योंकि बात है तो मैं दोनों समझा देता हूं, क्योंकि मन में आ गई है, बुद्धि में आ गई तो बता दो। एक संप्रदाय है, उनमें पूजा होती है, कई जगह, हर जगह तो नहीं होती, उनकी पूजा होती है, और अलग अलग भगवान है, लेकिन जो सेंट्रल में जो भगवान का जो मूर्ति है वो मालूम है कौन सी है? वो शीशा है, मिरर। राम जी, कृष्ण जी, सब देवी देवता है, लेकिन बीच में मिरर। मतलब क्या है? आप स्वयं ही स्वयं के स्वरूप, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु के कॉन्सेप्ट है। एक और घटना, एक गुरु थे, वो शिष्यों को छोड़ के हिमालय से छोड़ के आ गए। जनरली तो शिष्य भाग छोड़ देते हैं गुरुओं को, तो गुरु ने शिष्य को छोड़ दिया और जाके चले गए। कहां गए? शिष्य परेशान कि गुरु कहां, गुरु कहां, गुरु कहां। तो शिष्य पूरे भारत में ढूंढने लगे, और शिष्य बड़े प्रसिद्ध थे, हो गए, शिष्य ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो वह केरल में पहुंचे। केरल में जब पहुंचे तो उन्होंने लोगों से पूछा कि इस तरह के डील डॉल वाला आपने कोई व्यक्ति देखा है? तो कहते देखा तो है, बट वो तो पागल है। पागल है मतलब? हाँ, तो सुबह जाता है, पत्थर बड़ा सा बोल्डर उठाता है, पहाड़ी पे चढ़ता चढ़ता चढ़ता, और जब शाम तक ऊपर चढ़ जाता है पहाड़ पे, और शाम को वो पत्थर धर 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 नीचे फेंकता है, 50 टुकड़ों में पत्थर हो जाता है, और जोर से हंसता है, नीचे आ जाता है। गांव वाले खाना दे देते हैं, खाना खा के चला जाता है। वो प्रसिद्ध शिष्यों ने गए उसके पास, तो देखा वो तो उनका ही गुरु था। तो गांव वालों ने पूछा ये करते क्या थे, ऐसा क्या करते थे? कहते ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम सारी जिंदगी बोझ बोझ उठाते रहते हैं, साड़ियां रोते रहते हैं, कपड़े जोड़ते रहते हैं, कपड़े जोड़ते रहते हैं, और उठाते 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 अलमारियां भर भर के संजोए 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 रहते हैं। और जब जिंदगी की शाम होती है तो वो आपका पोजेशन 25 टुकड़ों में बंट जाता है। क्या किया आपने? क्या अचीव किया लाइफ में? इतना एफर्ट किसके लिए जिसके वर्थ शून्य है? सो पिक अप ए हायर गोल इन लाइफ। बहुत कम लोग हैं जो रियल स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं। मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पर, मगर लोग मुझे मिलते रहे और कारवां बढ़ता गया। एक सूचना है, सूचना के साथ मैं विराम देता हूं। हम एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, 10-10 लोगों का, 10-10 लोगों का एक एक ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें हर सप्ताह मिलेंगे, थ्राइस ए मंथ, एवरी वीक मिलेंगे, और उसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। शुरू में तो मैं भी होऊंगा उस डिस्कशन ग्रुप में,
बाद में मैं फ्रीडम दे दूंगा। एंड देन क्वेश्चन आंसर होंगे, उन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे देन विल कम टू द बिगर ग्रुप डिस्कशन जो सबके लिए होगी। सो इफ यू आर इन दैट ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में जीडी हम कहते हैं, जीडी ग्रुप, उस ग्रुप डिस्कशन में आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आई एम स्टिल ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रुप्स, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू प्लीज send me your name, address, name. I will contact you and then we'll organize a group for you. With this we conclude the class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti.